पंजाब के बदमाशों का इंटरनेशनल सिंडिकेट का मामला सामने आया। विदेश में बैठे सरगना रंगदारी से लेकर नशा तस्करी तक अपराध का जाल फैला चुके थे। यह महज अपराधी नहीं सर, बल्कि कॉरपोरेट की तरह चलने वाला खतरनाक सिंडिकेट बन चुका। और अब जिस तरीके से कहा जा रहा इस सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा, लेकिन सवाल अब यह है सर, आखिर कैसे फैलता है यह ग्लोबल क्राइम नेटवर्क? भारत की जेलों या विदेशों में बैठकर ये जो गैंगस्टर हैं वो किस तरह से शूटरों को निर्देश दे सकते हैं, और फंडिंग का जो ये खेल है वो कैसे खेला जा सकता है? 10 सालों से जो बिश्नोई भारत की जेलों में बंद है, उसका नेटवर्क अमेरिका तक चल रहा। ये किसकी नाकामी मानते हैं आप? नमस्कार लोकेश, जी आपको भी, मेरे साथी पैनलिस्ट को भी, और आपके सुनने वालों का भी। जी देखिए लोकेश, मैं एक सिंपल सी आपके सवाल से करना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम पहले जो एक डिस्ट्रिक्ट में होता था, फिर एक स्टेट में गया, फिर इंटर स्टेट हो गया, और धीरे धीरे वो इंटरनेशनल रैकेट बन गया। जी और जो रीच एक डिस्ट्रिक्ट से निकल की स्टेट से इंटरस्टेट गई, वो इनकी अब आउटरीच इंटरनेशनल हो गई। जी और इसमें बहुत लंबी कहानी है कि जो एक बदमाश हमारे पुलिस स्टेशन में सर्वेलेंस के अंडर रहता था, बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट में रहता था, अगर उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना तो सर्वेलेंस होती थी। लेकिन अब वो जेलों में भी बैठ के अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, और इंटरनेशनल कनाडा, यूके, अमेरिका, मिडल ईस्ट बैठ के अपना ऑपरेशन चला रहे हैं। और एक नेक्सस बन गया है जिसमें ड्रग्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, आर्म्स स्मगलिंग, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी का नेक्सस हुआ। और इसका नुकसान बॉर्डर स्टेट्स को ज्यादा हो रहा है। और जितने भी आपने ये नाम लिए हैं गैंगस्टर्स के, गोल्डी बराड़ है, लॉरेंस बिश्नोई है, जग्गू भगवानपुरिया है, गोदारा है, ये किसी ना किसी तरीके से पंजाब में लिंक्ड हैं। और जग्गू भगवानपुरिया पंजाब की जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में है। और अब जो पॉइंट मैं लेना चाहता हूं इस बात से कि कैसे नेक्सस के साथ ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर जेलों में जाते हैं, फिर बड़े स्मगलर्स को, बड़े गैंगस्टर्स को मिलते हैं, और धीरे धीरे इनकी एक टीम बन जाती है और वो वर्ल्ड में एक्सटेंड होगी। लेकिन मैं आपकी लोकेश डिस्कशन अल्टीमेटली एक बात पे लाना चाहता हूं कि जो अब एफबीआई ने, सीआईए ने, आरसीएमपी ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज में, और जिसमें मुझे मालूम है कि जिनको ये 5 आईज कहते हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनका इसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन है। सबसे बड़ी बात आप देखोगे कि काफी 2-3 साल से ये बात चल रही थी, जब जस्टिन ट्रूडो थे और हिंदुस्तान अपनी बात उठाता था, जस्टिन ट्रूडो अपनी उठाते थे, फिर उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक टग ऑफ वॉर बन गई कि नहीं, ये आपके पास है, ये हमारे पास है, ये हमने नहीं किया, ये आपने नहीं किया। और पहुंचते पहुंचते निखिल गुप्ता, यादव, और अब मार्च के महीने में हमने एनआईए के एक ऑपरेशन के तहत नॉर्थ ईस्ट के साथ एक अमेरिकन और 6 यूक्रेनियन अरेस्ट के। सो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो बात हुई है, जिसको हम ऑपरेशन हार्डबॉल कह रहे हैं, ये सारे ही एक बास्केट में आ गए हैं। और इसके लिए एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशंस, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो गवर्नमेंट्स के हैं, वो सारे इन प्ले आ जाएंगे। और आपके सुनने वाले के लिए बताना चाहता हूं कि एफबीआई ने जिन 37 बंदों को नॉमिनेट किया है, उनमें 24 में उन्होंने अरेस्ट किया है जो ड्रग्स के और ऑर्गेनाइज क्राइम में शामिल हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ी अरेस्ट जो उन्होंने की है वो ब्रिटिश कोलंबिया से, सरी से की है, जो एक ढांडा नाम का, रोलेक्स नाम का रैंडी एलियस जो उसके हैं, उसको उसके घर से हेलीकॉप्टर से उठा के, जैसे ओसामा बिन लादेन को उठाया था, उसको सरी से उठा के एफबीआई लेके अपने पास ले गई है। ठीक है।
आप जब इन बातों पे आके गौर करोगे, ध्यान दोगे और आपके सुनने वाले में देंगे, जी। तो आप देखोगे कि जो इसका नाम हार्ड बॉल है, इसके बहुत सारे आने वाले समय रेमिफिकेशंस हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और बाकी गवर्नमेंट्स, और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एनआईए, जेल्स डिपार्टमेंट, और हमारे दो बंदे जो बैठे हुए हैं, लॉरेंस बिशनोई और जग्गू भगवान पटिया, इनकी एक्स्ट्राडिशन की बात होएगी। ठीक है।